बिहार में शराबबंदी को लेकर के कई तरह की चर्चाएं होती हैं। कहा तो ये जाता है कि ये एक पैरेलल इकोनॉमी हो गई है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी जब 2016 में लागू की तो उनका मकसद ये था कि बिहार में एक बार फिर से अमन चैन बहाल हो, अपराध में कमी आए और जो घरेलू हिंसा होते हैं उस पर रोक लगे। नीतीश कुमार ने ये स्पष्ट कहा था कि शराबबंदी उन्होंने करने का फैसला उन महिलाओं के डिमांड पर किया था जो लगातार परेशान हो रही थी। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। उसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस हलफनामे के हिसाब से शराबबंदी के जितने केस 2016 में कानून बनाने के बाद 5.5 साल के अंदर दर्ज हुए थे, उतने केस पिछले 1.5 साल में ही आ गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि शराबबंदी को लेकर के नीतीश सरकार के कानून में, उनके संविधान में या जो उसके लिए व्यवस्था की गई है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स है, जिसके कारण ये लगातार शराब की खेप और काले शराब की कारोबारी हो रही है। लोग शराब पी रहे हैं। इसको अगर ऐसे समझते हैं तो 2016 में अब जितने केस दर्ज किए थे उनमें से कुल मामले 6.6 लाख हैं। इसके बाद अब सिर्फ इन 1.5 सालों में 3.2 लाख मामले सिर्फ पिछले साल में दर्ज किए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार दावा करते हैं कि वो शराबबंदी को जारी रखेंगे। इतना ही नहीं, उनसे जब पूछा जाता है, जब वो देश की राजनीति करने निकले हैं तो पूछा जा रहा है बार बार कि क्या नीतीश कुमार इस शराबबंदी को बिहार के साथ साथ देश में भी लागू करेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने जो सबसे पहला बड़ा एक्शन लिया था उसमें शराबबंदी सबसे महत्वपूर्ण था। आपको बता दें कि कानून से, इस शराबबंदी के कानून से सूबे में शराब की खपत और आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि सरकारी राजस्व का घाटा हो रहा है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े दिए हैं उससे साफ पता चलता है कि इन आंकड़ों के मुताबिक 2016 के कानून के तहत लगभग 50% मामले पिछले 1.5 साल में दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को शराबबंदी कानून के 7 वर्षों के दौरान दर्ज मामले और लंबित मामलों पर डेटा पेश करने का निर्देश दिया था। इसी के बाद नीतीश सरकार ने एक हलफनामा दायर कर अदालत को बताया कि बिहार में निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 के तहत 4.7 लाख से अधिक मामले लंबित थे। बिहार सरकार के वकील न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ के सामने पेश किया गया ये हलफनामा शराबबंदी की घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने 2016 में की थी। उसके बाद से मामले और भी गंभीर होते चले गए हैं। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा है कि 74 विशेष अदालतें जो विशेष रूप से निषेध कानून के तहत अपराधों से निपटने के लिए स्थापित की गई हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के आंकड़ों की अगर बात माने तो 2016 के बाद जो मामले दर्ज किए गए थे उसमें 6.6 लाख थे, जिनमें से 3.2 लाख मामले पिछले 1.5 साल में दर्ज किए गए हैं। ये शराबबंदी के अवैध कारोबार को पूरी तरह से कहा जा रहा है कि समर्थन करता है। यहाँ सरकार की विफलता भी नज़र आती है। इन सारी बातों को लेकर के जो नवीनतम आंकड़ों के संदर्भ में विशेष अदालतों के कामकाज के बाद से दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या अगर देखी जाए तो 3,25,081 है और पूर्ण किए गए जिन मामलों की परीक्षण हो गई, जिन मामलों की जांच हो गई, उनकी संख्या है 1,87,692। इन आंकड़ों से पता चलता है कि उत्पाद शुल्क अदालतों के गठन के बाद से मुकदमे समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस पर अपना जो हलफनामा है वो दाखिल किया है, लेकिन न्यायालय इससे कितना संतुष्ट होता है ये देखना दिलचस्प होगा। शराबबंदी में भी शराब की इतनी बड़ी डिमांड और इतनी बड़ी खपत के साथ साथ इतने लोगों को सज़ा पाना या उसमें लिप्त पाया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से सफल नहीं है। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार शराबबंदी को एक बार फिर से निरस्त करेंगे? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से अड़े हुए हैं, लगता नहीं है कि वो शराबबंदी को फिर से एक बार इस कानून को वापस लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली